तो ना कर्फ्यू है ना दंगा है, उत्तर प्रदेश में सब चंगा है। सिंगापुर में जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ भले ही ये डायलॉग बाजी कर रहे हो, लेकिन चुनाव से पहले उनकी सियासी मुश्किलें उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई दिखाई दे रही। शंकराचार्य के श्राप से पहले ही लुटिया डूब रही थी कि अब यूजीसी का मुद्दा भी ऐसा तूल पकड़ रहा है और अफसर बागी होकर सरकार के खिलाफ सियासी लड़ाई लड़ने से भी पीछे हटते नहीं दिख रहे हैं। इस्तीफा देकर राजनीति में उतरे बागी पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री ने मथुरा से अपनी नई पार्टी का ऐलान करके लखनऊ तक हड़कंप मचा दिया है। पार्टी का नाम भी प्रभु राम के नाम पर राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा यानी कि राम रखकर सीधी चुनौती गोरखपुर के मठाधीश को दे दी है। अलंकार अग्निहोत्री का कहना है कि देश के मौजूदा हालात और खास तौर पर यूजीसी रेगुलेशन को लेकर बढ़ते विरोध ने मुझे राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया है। पार्टी का नाम भगवान राम की प्रेरणा से लिया गया है। जिस तरह से द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए केवल कुछ गांव ही मांगे थे, नहीं कौरवों ने नहीं दिए थे, तब महाभारत हुआ, कौरवों का नाश हुआ। आज द्वापर युग में आज कृष्ण जी की नगरी वृंदावन से अलंकार अग्निहोत्री जी के रूप में हमें अर्जुन मिले हैं और आज ये कौरवों का नाश होगा और सत्य और धर्म स्थापित होगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। दोस्तों, अलंकार अग्निहोत्री बरेली के नगर मजिस्ट्रेट थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का अपमान हुआ। इस बीच यूजीसी का नया कानून भी केंद्र सरकार लेकर आ गई। इन्हीं दोनों मुद्दों से नाराज और दुखी होकर अलंकार ने 26 जनवरी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा स्वीकार तो नहीं हुआ, लेकिन योगी सरकार ने उन्हें सस्पेंड जरूर कर दिया। फिर तो खुला खेल फर्रुखाबादी हो गया। अलंकार अग्निहोत्री भी खुलकर मैदान में आ गए, शंकराचार्य का आशीर्वाद लिया और आगे बढ़ चले। अलंकार अग्निहोत्री कानपुर के रहने वाले हैं। बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया था। मां बैंक में थी। 1998 में यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में अलंकार को 21वां स्थान मिला था। इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीटेक किया, नौकरी करने लगे। 2014 में जब अलंकार के सभी छोटे भाई सेटल हो गए, बहन की शादी हो गई, तो 2014 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी, यूपी पीएससी की तैयारी शुरू की। 2019 में उन्हें आखिरकार जाकर सफलता मिली और यूपी पीएससी परीक्षा में उन्होंने 15वीं रैंक हासिल की। 20 अगस्त 2019 को अपॉइंटमेंट मिला। वो उन्नाव, बलरामपुर, एटा में उप जिलाधिकारी रहे। लखनऊ में भी सहायक नगर आयुक्त के तौर पर काम किया। 20 मई 2025 से बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट के रूप में काम कर रहे थे। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई बता नहीं सकता। जिंदगी कब कौन सा मोड़ ले लेगी ये अलंकार को भी नहीं पता था। अब जिस चौराहे पर वो खड़े हैं, वहां से आगे का रास्ता आसान नहीं है। सियासत में बड़ी बेईमानियां होती हैं और ईमानदार आदमी का टिके रहना बहुत बड़ा चैलेंज। नौकरी छोड़ने से लेकर नई पार्टी बनाने तक का सफर अभी तक तो आसान था। असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। आपको क्या लगता है, अलंकार अग्निहोत्री जिस राह पर निकल चले हैं उसमें वो सफलता पाएंगे या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं 13 फरवरी 2026 को बहुत ही शुभ दिन विजय एकादशी को हमारे जो बांके बिहारी महाराज जी हैं उनके दर्शन करने आया हूं। और आज इस पावन धरती पर देश की भावनाओं को सम्मान करते हुए कई लोग पूरे देश कह रहा था कि अब हमारी सनातनी अलग पार्टी होनी चाहिए। अब हम अपनी पहचान के साथ एक नई संस्था स्थापित करते हुए एक नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा करके मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब हम आपसे अलग हो रहे हैं और अब जिस तरीके से अपना दल सम्मान के साथ अलग है, राजभर पार्टी अब सम्मान के साथ अलग है, सुहेल देव पार्टी अलग है, निषाद पार्टी अलग है, उसी तरह सम्मान के साथ हम पूरा सनातनी समाज अपनी आइडेंटिटी के साथ, पहचान के साथ अलग हो रहा है। अब हम लोग चाहे गठबंधन करना पड़े या अकेले जाना पड़े, हम आपसे अलग होकर नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।